सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, अन्यथा मैं सेकंड में आपको अदालत से बाहर कर दूंगा। पहले मेरी बात सुनिए। अगर मुख्यमंत्री ने बीमा भित्ति चित्र दिए हैं तो वे और क्या चाहते हैं? क्या है आश्वासन की प्रकृति आप हमें बताते हैं कि प्रकृति क्या है? आश्वासन की प्रकृति? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। और क्या कहा जा सकता है? संयुक्त कार्य करना। संयुक्त कार्य करना बोलते हैं। अलग बिंदु है, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे? यही बात है। यही है। 10 चलो, हम मामला देख रहे हैं। हाँ हाँ, एक बार हमारे पास सामग्री है जो बिल्कुल वही विचार है जहां सीबीआई निगरानी कर रहा है, अर्थात इन अस्पतालों में भ्रष्टाचार के अन्य उदाहरण क्या थे? एक नहीं, भ्रष्टाचार का एक सवाल। कृपया समझें कि हम क्या हैं, हमें कह रहे हैं उसे पूरा करने दें। एक, आरजी कोर में वित्तीय अनियमितताओं की प्रकृति क्या हो सकती है? क्या इन डॉक्टरों द्वारा प्रिंसिपल द्वारा किए गए कार्यों में कमीशन और गलती के कार्य शामिल थे? तीसरा, क्या हुआ, क्या कुछ छिपाने या अपराध को छिपाने का कोई प्रयास हुआ था? इसलिए कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। पता चला कि क्या उनके और पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के बीच कोई संबंध है? क्या उनके साथ विभाग के बीच कोई संबंध है? उनके बीच संबंध है। विश्वविद्यालय, एक सेकंड, हम इस मामले पर कब्जा कर रहे हैं। हम श्री सिबेल की प्रार्थना नहीं छोड़ रहे हैं। हम श्री सिबेल के बयान को दर्ज करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है और जिसे वह हमारे सामने दोहराते हैं कि आपके बयान के अनुसार काम पर वापस आ रहे डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन वे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान जैसा नहीं है। इसे रिकॉर्ड करें, किंतु उन्हें काम पर लौटना होगा। जवाब, हमें वापस जाने में सक्षम बनाएं। कार्य करने के लिए अदालत से यह आश्वासन दर्ज करने का आग्रह किया है कि कार्य पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, विशेष रूप से इस तथ्य के संबंध में कि डॉक्टरों की चिंताएं सुरक्षा और सुरक्षा की कमी पर थीं। और वास्तव में यह जांच यह निर्धारित करने के लिए चल रही है कि क्या सार्वजनिक अस्पताल में काम के संबंध में कोई वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश हुए श्री कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टरों जो भी फ्रंट हेड को आश्वासन दिया था, जिसे अब इस अदालत के समक्ष दोहराया गया है कि काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। काम बंद करने के लिए, जाहिर है। जिस अवधि के दौरान उनसे पूछा गया था, यह उन्हें यह कहने में सक्षम बनाएगा कि हम आपको असफल कर रहे हैं। आपके पास पर्याप्त अंक नहीं है। आपका प्रभु इसे केवल प्रतिकूल कार्रवाई तक सीमित करेगा। हमने प्रतिकूल कार्रवाई कहा है, हाँ, अवसर पर काम के संयम से संयम रखा है। बस इतना ही है। अगर मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि मिस जेनसिंग क्या है। क्या मैं कहता हूं? अगर मैं संक्षेप में स्पष्ट कर सकता हूं तो मिस जेनसन क्या है? हमने यह भी कहा है कि वे एक गोपनीय शिकायत रीजेंसी मैकेनिक बनाने जा रहे हैं। उन्हें यह भी कहना चाहिए कि उनके पास एक संरचित और सामान्य निकाय है। आप हमारे पास एक ऐसे ठोस मामला भी वापस आते हैं और हम करेंगे। क्या मैं और सटीक दे सकता हूं? एक का उल्लेख करें। क्या मेरे पास मौका हो सकता है? उन्होंने कहा है कि एक सामान्य निकाय की बैठक होगी और फिर वे काम में शामिल होंगे। यह कब होगा हमें पता होना चाहिए। क्षमा करें, मैं नहीं दे सकता। एक तारीख, हमारा आदेश, हाँ आखिरी आदेश। हम अपने अंतिम आदेश में संशोधन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमने दिया है, हमने पिछली बार एक आदेश पारित किया है, हम उस आदेश में बदलाव नहीं कर रहे हैं। हमने उनके काम पर वापस आने के लिए परिस्थितियां बनाई हैं। हमने उनका आश्वासन दर्ज किया है कि अब जब आपने कहा है कि कोई सही या प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी, वे काम पर वापस आने का निर्णय लेंगे। उन्हें जो भी करना है वे करें ताकि आश्वासन दिया जा सके और फिर काम पर लौट आएं। इसलिए यह नहीं होना चाहिए। यह आखिरी या दूसरी अंतिम बात नहीं होनी चाहिए। आपका प्रभु, मैं इसका उल्लेख कर सकता हूं। एक आइए। ठीक है, एक सेकंड। आप कौन हैं? हितधारकों की सुनवाई होती। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक पल ठहरिए। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। कृपया, दो बातें हैं। आप विधि के सदस्य हैं? नहीं करो। आपके वक्तव्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। कृपया हमारी बात सुने। आप विधि के सदस्य हैं। आपके हर वक्तव्य को कानूनी अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। हम यहाँ पर आपकी भावनाओं या किसी राजनीतिक पदाधिकारी के नजरिए पर विचार करने के लिए नहीं है। यह हमारा लक्ष्य नहीं है।
हम डॉक्टरों की विशिष्ट शिकायतों को देख रहे हैं और यदि आप मुझसे मुख्यमंत्री के इस्तीफा की मांग करते हैं तो यह संभव नहीं है। ये हमारे अधिकार के अंतर्गत नहीं आता और न ही यह सार्वजनिक मंच है। वह चिंतित नहीं है। देखो देखो, मुझे खेद है कि आप कृपया मेरी बात सुने। मेरी बात सुनो, अन्यथा मुझे आपको अदालत से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुने। क्योंकि मैं केवल 1 मिनट लेता हूं, लेकिन फॉर्म 5371 1997 से उपलब्ध नहीं किया गया है। यह एक चालान है, पकड़ो। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अनुमति दें। कहने के लिए इसे हाईकोर्ट में नहीं दिखाया गया। यह गलत कथन है। मैंने ये सब हलफनामे में डाल दिया। हलफनामा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके पास है। आपने सॉलिसिटर जनरल को पेन ड्राइव सौंप दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष इसका इस्तेमाल अलग था। वकील के पास यह है। हाँ, श्री सिबिल कहते हैं कि 1990 से इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया था। 7 अगर ऐसा होता है सत्यापित करेंगे, लेकिन जब हम अनुरोध का उपयोग करते हैं, हम प्रमुख न्यायाधीश की मान्यता का उपयोग करते हैं। चलिए उस राज्य को देखते हैं जिसे हम एक के रूप में उपयोग करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक वैधानिक रूप है जो हम नहीं, हम भारत सरकार के मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं के साथ अनुरोध का उपयोग करते हैं। एक बार वैधानिक रूप होने पर वैधानिक रूप हो। फॉर्म, सभी जानकारी पहले से ही वहां है। फॉर्म में सब कुछ है और फॉर्म अनुरोध पहले से ही है, लेकिन उन्हें अंदर जाने दें, उन्हें बनने ना दें। ये ठीक है। 2 बजे नियमित बोर्ड के साथ नहीं, तलाकाना निवास का मामला है, आइटम 37। हम इसे लेंगे, चिंता मत करो।